गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अष्टावक्र महागीता अष्टादश प्रकरण चौथा श्लोक। भवोऽयं भावना मात्रो न किंचित् परमार्थतः नास्त्यभावः स्वभावानः भावा भाव विभाविन। यह जगत केवल संकल्प मात्र है, सत्य में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव रूप पदार्थों में स्थित हुए स्वभावों का अभाव नहीं होता है। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार हुआ। पारमार्थिक दृष्टि से यहाँ एक अखंड ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। किसी भी शुभाशुभ क्रिया द्वारा आत्मा में न वृद्धि होती है न हानि होती है। जैसे रस्सी में सर्प तीन काल में नहीं है, उसी प्रकार यह अनहुआ जगत अज्ञानी की दृष्टि में सत्य सा भासित होता है। यह प्रकृति ही तीव्र मंद व अंध धर्म की है। उसी में दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, द्वंद्व, उदय अस्त होते रहते हैं। किंतु मैं किंतु मैं अचल आत्मा के दृष्टा साक्षी भाव में कोई परिवर्तन भावाभाव का नहीं है। व्याख्या। भाव और अभाव रूप वस्तु का जो स्वभाव अर्थात प्रकाशक मैं आत्मा है, वह कभी अभाव रूप नहीं हो सकता। अर्थात जो पदार्थ है उसका अभाव एवं जो पदार्थ नहीं है उसका होना कभी नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। क्योंकि असद वस्तु की तो सत्ता ही नहीं होती है और सत्य वस्तु का तो त्रिकाल में भी अभाव नहीं होता है। जैसे मनोराज्य, स्वप्न के पदार्थ सब संकल्प मात्र हैं, वैसे ही जागृत के पदार्थ भी सब संकल्प मात्र हैं। संकल्प के दूर होने से संसार रूपी ताप भी दूर हो जाता है। संकल्पों का नाश ही मोक्ष का हेतु है। यह संसार भावना मात्र है, अर्थात कल्पना मात्र या संकल्प मात्र है। यह संसार जो तुम्हारे पास है, यह सिर्फ तुम्हारी भावना है। देखो, 25 वर्ष पूर्व तुम अकेले थे, पिता माता ने किसी के साथ पंडित से मिलकर 7 चक्कर लगवा दिए, यज्ञ करा दिया। वह जिसे कल तक नहीं जानते थे, परस्पर
वे पंडित महोदय द्वारा कुंडली मिलाकर दोनों का गणित लगा शादी करा दी और अब वे हो गए पति पत्नी। जीवन भर रोते रहेगी। सात चक्करों का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पंडित जी के घर में जाकर देखो। पति पत्नी दोनों में हर समय कलह, अशांति, सुर असुर संग्राम और वह दूसरों के गुण मिलाकर शादी करा रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं। ये जो व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, ये व्याख्या मेरे गुरु स्वामी निरंजन जी महाराज कृत अष्टावक्र महागीता भाष्य पर आधारित है। मेरे पास लोग आते हैं, यही दोनों की शिकायत है। अब क्या करें? आप शादी के पूर्व मिल जाते तो इस नरक में हम नहीं पड़ते। अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हम सात चक्कर लगा चुके। अब तो हमें जीवन भर जहर पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनती नहीं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बात बात में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई, इस अमृत जीवन को उपलब्ध कर जहर क्यों पी रहे हो? छोड़ दो। फिर लगा लो उल्टे सात चक्कर। जब सीधे चक्कर से जुड़ सकते हो तो उल्टे चक्कर से क्यों नहीं छूट सकते हो? पुरुष प्रथम स्त्री को छोड़ देता है, दूसरी शादी कर लेता है, किंतु स्त्री फिर भी अपने माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, करवा चौथ व्रत, पति की दीर्घायु के लिए सौभाग्य सिंदूर करती रहती है। तुमने किसी को पिता, किसी को माता, किसी को बहन भाई, किसी को मित्र शत्रु मान लिया है। यह संसार तुम्हारा माना हुआ संकल्प मात्र है। आज चाहो त्याग कर सकते हो। तुमने उसे कभी नहीं देखा जो सदा से है। बिना पंडित से कुंडली मिलाए, बिना साधन के, वह है साक्षी भाव, तुम्हारा स्वभाव। जो नहीं था संसार, उसे तुमने है जैसे मान लिया। एवं जो था, जो है, जो तुम स्वयं हो, उसे तुमने नहीं है जैसा मान लिया है। लेकिन इस द्वंद्व के बीच अगर कोई सत्य वस्तु है तो वह एक ही है, तुम्हारा होना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा साक्षी भाव। अस्तु, उसे ही खोज लो, शांति प्रकट हो जाएगी। तुमने यह स्वप्न रूप मिथ्या संसार को तो देख लिया। अब विचारो, तुमको इससे आज तक क्या मिला, आगे और क्या मिलेगा? केवल दुख, अशांति, चिंता, भय, निराशा, हताशा के सिवा इसमें यहाँ कुछ नहीं। आनंद, आत्मा का स्वभाव दूर नहीं, परिच्छिन्न नहीं, जिसे पाने के लिए कोई जप, माला, पूजा, ध्यान, योग आदि अभ्यास तुम्हें करना पड़े। वह तुम हो, निर्विकार, निराकार, निरंजन, अखंडानंद। तो दूसरे प्रवचनों की तरह यह व्याख्या का भी लंबी है, तो व्याख्या को अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले प्रवचन में व्याख्या को आगे ले जाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।